बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मैथ टाइप ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर मैथ को लिख सकते हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल मैथ टाइप सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर था जिसको आपने लैपटॉप या मोबाइल में डाउनलोड करना था और ये पेड वर्जन है। और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि ये फ्री में आपको कैसे मिलेगा, इसकी प्रोडक्ट की भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये आप वीडियो देखें और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2 के अंदर मैं इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने इसका स्टार्ट लिया है इस बुक से। मैथ टाइप को ओपन करना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लें मेरी वीडियो देख के। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक साइड पे स्क्रिप्ट दिखाऊंगी, कौन सी स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी और उसको वर्ड में मैं कैसे पेस्ट करूंगी। उसके लिए सबसे पहले आपने एक वर्ड फाइल को ओपन कर लेना है। अब बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको वर्ड फाइल ओपन करना नहीं आता, तो सिंपली आपने अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और न्यू से आपने वर्ड पे जाना है। यहाँ पे इसको नाम देना है कोई भी जो असाइनमेंट है, लाइक हम MTH 101 का नाम दे देते हैं इसको, या कुछ भी नाम दे देते हैं कोड। इसको अब क्लिक करके ओपन करेंगे। अब आपने एक गलती नहीं करनी, आपने साथ साथ काम करना है, साथ साथ सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे हम मैथ टाइप को करते हैं ओपन। ये हो गया ओपन। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक स्क्रिप्ट नज़र आ रही है राइट साइड पे मैथ की। इसको हम इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने ना जब इसको ओपन करना है तो आपने ना कर्सर पे नज़र रखनी है। ये बेसिकली होता है माउस, ये जो इसका माउस है इसको कहते हैं कर्सर। अब देखना है कि इसका जो माउस है और जो ये जो कर्सर है ये कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो ये देखिए कर्सर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ब्लिंक आ रहा है, यहाँ पे नहीं ब्लिंक आ रहा। इसका मतलब है कि अपने कीबोर्ड से हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पे लिखी जाएगी। तो ये इक्वेशन लिखनी है, तो इस इक्वेशन में क्या है, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमने ऊपर जाना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के बॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक किया, देन हमने यहाँ से ये वाला स्क्वायर रूट पे जाके इस पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पे लिखने गया, इसके अंदर हमने लिखना है 956। तो ये हमने कीबोर्ड से लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना प्लस, यहाँ पे आपने ये देखें तो ये अंदर लिखा जा रहा है, जबकि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि बाहर लिखना है। तो हमने क्या किया, इसको रेज किया बैक स्पेस से और मैंने माउस को मूव किया। ये देखिए ये कर्सर यहाँ पे 6 के नीचे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखेगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा गैप दे के मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया। अब जो लिखा जाएगा ना वो कर्सर जो है स्क्वायर रूट के बाहर लिखा जाएगा। तो हमने ये प्लस लिखा कीबोर्ड से, तो ये देखिए आप प्लस इसके बाहर लिखने गया है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, कुछ ट्रिक्स होती है जो स्टूडेंट को नहीं पता होती, उनको लिखना नहीं आता। उसके बाद हमने लिखना है डिवीजन। अब देखिए स्क्वायर रूट भी है, डिवीजन भी है, तो जब भी डिवीजन का केस आएगा तो डिवीजन पहले लिखनी है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए हर स्टाइल की डिवीजन है, इस स्टाइल में डालें, इसमें 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 जो भी, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। तो इस पे जाके लेफ्ट क्लिक किया तो ये हमारे पास ओपन होगी। अब यहाँ पे देखिए कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ऊपर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट। तो अगेन स्क्वायर रूट पे आएंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे एंड देन हम लिखेंगे 3 और फिर हम लिखेंगे एक्स। एक्स देखिए कैपिटल है तो कैप्स लॉक ऑन है, कीबोर्ड से कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे। और अब एक्स की पावर 2 है। पावर लिखने के लिए हमने ये पावर वाले ऑप्शन पे जाना है। तो ये डिफरेंट पावर्स के स्टाइल्स होते हैं, हमने ऊपर वाली पावर देनी है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे एक ये बॉक्स है, एक ये है, एक ये है, लेकिन कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इट्स मीन यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर ऐसा हो जाता कि मुझसे कोई गलती हो जाए और कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे, अब मैं अगर 2 लिखूंगी ना तो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ये गलत है। मैंने ऊपर लिखना है तो मैं माउस को मूव करूंगी, मैं इस जगह पे माउस को रख के लेफ्ट क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अब जो भी लिखूंगी यहाँ पे लिखा जाएगा। अब नीचे आएगा 2। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब माइनस लिखना है तो ये देखिए मैंने माइनस लिखा तो नीचे लिखने गया, मैंने यहाँ पे नहीं लिखना, मैंने आगे लिखना है। तो मैं इसको मूव करूंगी यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगी, अब माइनस लिखूंगी। अब मैंने लिखना है 6 स्क्वायर रूट 5। अब एक 6 ऐसे होता है, 6 बाहर होता है, ये 6 स्क्वायर रूट के ऊपर है। ठीक है, 2 तरह का स्क्वायर रूट के अंदर 6 होता है बाहर। तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला बॉक्स चूज करेंगे क्योंकि इसके ऊपर है। ठीक है, बाहर होता तो हम यहाँ पे पीछे 6 लिख लेते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। ठीक है, अब अंदर लेके जाएंगे। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि कर्सर की मूवमेंट कैसे होती है।
35। तो मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगी कि कर्सर कैसे लाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इंटर करती ना, तो ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। मैंने इस लाइन को ख़त्म करना है, मैंने नीचे वाली लाइन पे जाना है। तो मैंने जब इसको इंटर किया तो ये देखें स्क्वायर रूट के नीचे लाइन आ गया, जो कि गलत है। ये हमने यहाँ पे फिर लाना है, लेफ्ट क्लिक किया एंड देन इंटर किया, ठीक है। आई होप कि लेफ्ट क्लिक का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये इस तरीके से आपने लिख ली। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसको वर्ड में लाना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक से और राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, ठीक है। ये हो गया कॉपी। और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल सी, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तब भी ये कॉपी हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे इतना टाइम वेस्ट करके आपने एक लाइन समझाई है, तो अगर ये आपको अच्छे से समझ आएंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब इस पे आएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी है, आपके पास इतनी नीट सी इक्वेशन लिखने गई है। तो इसके पीछे अगर आपको इंग्लिश लिखना चाहते हो, लाइक इसको मैं करती हूँ काट में, यहाँ पे लिखती हूँ MTH 101 क्वेश्चन 1। तो इसकी इक्वेशन लिखती हूँ, ये देखें। इसको एडजस्ट कर सकती हूँ, इसके साइज को जैसे भी चाहूँ। क्वेश्चन 1, और इसको हम बोल्ड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और ये ठीक है। ये इसको और बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन है तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इतना। अब हम यहाँ पे ये देखिए सेव कर लेंगे, तो ये हम सेव पे जाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर किसी कंडीशन में ना ये मेरे से बंद हो जाता है, ये देखिए मेरे से बंद हो गया खुद ही। अब क्या करेंगे, तो ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमने पहले सेव कर लिया था। तो इसको जब ओपन करेंगे डेस्कटॉप पे, तो देखिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टाइम बच जाता है। अब यहाँ से हो गया ये, अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट काम करते हैं। तो नेक्स्ट काम के लिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन आपको शो हो रही है, ये इसको हमने करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने लिखना है 3 और x कीबोर्ड से, ठीक है, ये कीबोर्ड से। और यहाँ पे पावर पे जाना है, यहाँ से 2 लिखना है और देन हमने लिखना है प्लस। अब हम माउस को नीचे लाएंगे, फिर लिखेंगे प्लस। ये देखिए प्लस लिखना है, शिफ्ट से प्लस लिखे जाएगा 20x, ठीक है, ये लिखा एंड देन हमने लिखा -7। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार इक्वेशन लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना। इसी को आपने कंट्रोल सी से कॉपी करना है, अभी कॉपी करना सिखाया है, नीचे कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। तो ये आ गया। अब इसमें नेक्स्ट इक्वेशन में 21x और 20 था, तो मैं इसी को ना यहाँ पे x लिखती हूँ, यहाँ पे 21x लिखती हूँ और यहाँ पे ही -1x। अब बहुत से स्टूडेंट जो कहेंगे हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ लिखना चाहता है, तो वो कर्सर की मूवमेंट पे डिपेंड करता है। कर्सर आपका यहाँ होना चाहिए। यहाँ से हमने ये किया ऐसे कॉपी, इसको कॉपी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 3x हमने दोबारा लिखा, ब्रैकेट डाली एंड देन x और +7 ब्रैकेट क्लोज -1 x +7 और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से इंटर कर दिया। अब यहाँ से दोबारा से जो इक्वेशन में x+3 यूज़ हो रहा है, तो मैं बजाय इसके कि इसको लिखूँ, मैं यहाँ पे कर्सर को ला के लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करूँगी, इसको दबाए रखूँगी, देन यहाँ पे छोड़ दूँगी। अब यहाँ से मैं राइट क्लिक करके इसको करूँगी कॉपी और यहाँ पे मैं करूँगी कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब हमने एक और ब्रैकेट डालनी है और उसके अंदर क्या लिखना है, ये 3x, तो ये मैं इसको दोबारा से कॉपी करूँगी, यहाँ पे पेस्ट करूँगी -1। कॉपी पेस्ट का समझ आ गया होगा। तो ये आप अगर पूरा लिखते तो आप काफ़ी टाइम लगाते। अब इसको करेंगे पूरे को कट और इसको हम लाएंगे वर्ड पे और इसको हम करेंगे पेस्ट। अब इसको हम पहले ना सेव करेंगे। अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये मैंने सारा लिख लिया, मैंने पेस्ट मेरा नहीं हुआ और मेरा ये मैट टाइप से डिलीट हो गया, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगी तो ये देखिए वापस आ जाएगा, ठीक है। ये कंट्रोल Z से वापस आ जाएगा। इसको हम सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करके डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने 2 चीज़ें आपको सिखा दी हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे इनइक्वालिटी का। अच्छा, ये एक इक्वेशन है, इसको भी लिखते हैं 7x और यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, तो इसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ होगी। उसके बाद 2x -1 2 इंटर। अब यहाँ पे क्या आएगा भला, ये इसको हम दोबारा से कॉपी करेंगे तो ये काफ़ी हमारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ से ये जो है ना ये वाला 2x, तो इसको हम दूसरी साइड पे लाएंगे तो कट करेंगे, इधर हम करेंगे माइनस और कंट्रोल वी से पेस्ट। ये देखें, तो यहाँ पे ये कितना इजीली हो गया। यहाँ पे माउस लाया, इंटर किया,
ठीक है, ये हो गया। अब हमने दोबारा इसको कॉपी किया तो ये हमारा टाइम बच जाता है बजाय लिखने के। तो ये पेस्ट किया, अब 7 में से 2 गए तो हमारे पास 5x आएगा। तो हमने ये सारा रेज़ किया और 7 को सिंपली रेज़ करके 5। अब ये मैं आपको नहीं बताऊँगी कि ये मैंने कैसे किया। ये कर्सर की मूवमेंट को देख के मैंने माउस को उसकी जगह पे रखा, देन मैंने रेज़ किया, एडिट किया, चेंज किया। ठीक है, ये आ गया इंटर। अब दोबारा से मैं इसको कॉपी करूँगी तो यहाँ पे ये आ गया पेस्ट, और यहाँ से इसी 5 को मैं कट करूँगी और इसी को मैं डिवाइड का साइन डाल के यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो ये इक्वेशन लिखने की, और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कैलकुलस में आप जब डोमेन लेते हो ना तो ओपन और क्लोज ब्रैकेट आती है, तो वो यहाँ से आती है। ये देखिए, ये आपके पास दानू बंद ब्रैकेट है, ठीक है, स्मॉल दानू आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, दानू कर्ली ब्रैकेट है। तो आपके क्वेश्चन में जो भी ब्रैकेट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्क्रीन पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसमें एक साइड से ब्रैकेट क्लोज है और एक साइड से ओपन है। तो ये देखिए, ये वाली चलेगी यहाँ पे। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रही है तो माइनस लिखा, इन्फिनिटी यहाँ पे ये है। ठीक है, ये इन्फिनिटी सिंबल मौजूद है। माइनस इन्फिनिटी, अब कॉमा, प्लस इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ से प्लस, तो बजाय इसके कि मैं इन्फिनिटी को ढूंढूं, इतना टाइम लगाऊं, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी क्योंकि मेरा टाइम बचेगा। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे कमेंट में पूछें कि आपको क्या चीज़ टाइप करनी नहीं आती, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसको हम करते हैं पेस्ट, कट करके वही पेस्ट वाला काम करेंगे। यहाँ से इंटर करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और ये सेव पे सेव कर लेंगे। ठीक है, ये होगी असाइनमेंट। देखें कितनी अच्छी रेडी। ये आप असाइनमेंट नहीं है, बेसिकली मैं आपको सिखा रही हूँ कि वर्ड में मैथ को कैसे लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो खुद लिखना चाहते हैं लेकिन उनको ट्रिक्स नहीं पता होती। उनको ये मसला होता है, वो लिख लेते हैं लेकिन वो क्या करते हैं भला, यहाँ पे लिख रहे होते हैं टू, तो ये आर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा चला गया, टू के साथ लिखना चाहते हैं तो उनको कर्सर की मूवमेंट कंट्रोल करना नहीं आती। आपने कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप लिख लो।